आभारी हूं। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है और बड़े वार्म रिलेशंस रहे हैं। गुजरात का सीएम रहने के दौरान मैं ईसाई समुदाय और उनके लीडर्स के साथ अक्सर मेरा मिलना जुलना रहता था और मैं मणिनगर जहां से चुनाव लड़ता था वहां बहुत बड़ी मात्रा में आबादी भी है और इसके कारण मेरा स्वाभाविक नाता रहता था। कुछ ही वर्ष पहले मुझे द होली पोप से मिलने का भी सौभाग्य मिला था। वो वाकई मेरे लिए बहुत ही यादगार पल था। ईसाई समुदाय ने फ्रीडम मूवमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फ्रीडम स्ट्रगल में क्रिश्चियन कम्युनिटी के कई थिंकर्स और लीडर्स शामिल थे। गांधी जी ने स्वयं बताया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की परिकल्पना सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रिंसिपल सुशील कुमार रुद्र की छत्रछाया में रची गई थी। साथियों, ईसाई समुदाय ने समाज को दिशा देने में निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समाज सेवा में क्रिश्चियन कम्युनिटी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और आपकी कम्युनिटी गरीबों और वंचितों की सेवा के लिए हमेशा आगे रहती है। एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज भी पूरे भारत में ईसाई समुदाय के संस्थान बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं मानता हूं क्रिश्चियन कम्युनिटी जो इतनी सोशली कॉन्शियस होती है वो इस मिशन में प्रमुख भूमिका निभा सकती है, नेतृत्व कर सकती है। साथियों, एक विषय वोकल फॉर लोकल का भी है। जब हम स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देते हैं, जो हम भारत में बनी वस्तुओं के एम्बेसडर बनते हैं, तो ये भी तरह से देश सेवा ही है। वोकल फॉर लोकल के मंत्र की सफलता से देश के लाखों लाख छोटे उद्यमियों को उनका रोजगार जुड़ा है, स्वरोजगार जुड़ा है और इसलिए मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोकल के लिए और वोकल बनने के लिए आप सबका मार्गदर्शन को मिलता रहे, ये मैं जरूर आग्रह करूंगा। आज वनवासी क्षेत्रों में आकर के कोई हालेलुया के नाम से आता है, कोई कैथोलिक के नाम से आता है, कोई प्रोटेस्टेंट के नाम से आता है, कोई विजन 2025 के नाम से आता है, कोई बीटीपी के नाम से आता है, कोई फिलिस्तीन की अलग मांग लेकर आता है। मेरे भाइयों, यहां से कुछ दूरी पर छोटू वसावा और महेश वसावा दोनों बाप बेटे रह रहे हैं। वो दोनों प्राणी कह रहे हैं कि ये आदिवासी समाज हिंदू नहीं है। वो कह रहे हैं उनके साथ कुछ गिद्धड़ों का झुंड भी जुट गया है और वो कह रहा है कि आदिवासी समाज हिंदू नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, छोटू वसावा, आपके साथ जो भारत माता को तोड़ने के लिए जो लोग लगे हैं, उनको हमारा उत्तर है कि वनवासी समाज सच्चा पक्का सनातनी हिंदू है, इसलिए डांग में हनुमान जी मंदिर की पूजा कर रहा है, इसलिए अंजनी माता को अपनी देवी मान रहा है, इसलिए सप्तशृंगी को, देव मोगरा को, मावली को अपनी कुल देवी के रूप में स्वीकार किया हुआ है। यहां बैठे हुए मेरे वनवासी आदिवासी बंधु बांधव, मेरे भाइयों माइया, मेरे सब भगत को मैं कहना चाहता हूं,
मेरे भाइयों, तुम सामान्य नहीं हो। तुम सामान्य होते तो सबरी के जूठे पैर खाने के लिए राम जी नहीं आते। मेरे भाइयों, विश्व हिंदू परिषद 60 साल की हो गई। इस बार का लक्ष्य है 1 साल में गुजरात में 15,000 लोगों की परिवर्तन करके वापिस हिंदू बनाने का काम होने वाला है।